नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। और आज हम आए हैं बांके बिहारी ज्वेलर्स के ओनर से मिलने, जिनका नाम है शंकर लाल अग्रवाल जी। और आज हम इनसे बात करेंगे जो हॉलमार्क को लेकर के जो सरकार ने नीतियां निर्धारित की हैं उनको लेकर के। सर, सबसे पहले तो अभी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अभी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारी केंद्र सरकार तक हमारी मांग या हमारी जो नीति पहुंचाई। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने जो 18 और 22 कैरेट निर्धारित किया था। 18 कैरेट होता है 75% का, जिसमें हर कस्टमर की शिकायत आती है, तो वो 18 कैरेट तो बिक ही नहीं सकता है। जो ग्राहक की शिकायत आएगी वो बेच ही नहीं सकते। 22 कैरेट होता है 91.60%। इसका बीच का जो होता है वो होता है 20 कैरेट, और 20 कैरेट को गवर्नमेंट ने अनिवार्य नहीं किया, ना हॉलमार्किंग कराने के लिए बोला है, जबकि 20 कैरेट जरूर करना चाहिए। 20 भी करना चाहिए, 18 भी और 22 भी करना चाहिए। जब 22 और 18 उन्होंने निर्धारित किया है, और जो छोटे दुकानदार हैं वो सबके लिए जो अनिवार्यता कर दी है वो बड़े संकट का विषय है। छोटा दुकानदार कैसे तो अपना हॉलमार्क करवाए। दूसरा, यहाँ से हॉलमार्क सेंटर 2 हैं मथुरा में, और सैकड़ों दुकानदार हैं। वो संभव नहीं है कि यहाँ से ले जाए फिर वहाँ पे 2 घंटे इंतज़ार करे या 4 घंटे इंतज़ार करे। एक एक पुर्जे पे, एक एक मतलब जो आभूषण पे हॉलमार्क होना चाहिए, और वहाँ 4-4, 6-6 घंटे मतलब नंबर नहीं आएगा, बड़ी समस्या का विषय है। फिर इधर लूटपाट का विषय है। दूसरा मतलब ये माल बदल जाता है, माल चोरी हो जाता है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा अपनी केंद्र सरकार से कि छोटे दुकानदारों को कुछ समय दिया जाए, और 18, 20 और 22 तीनों कैरेट इनको मतलब अनिवार्यता किया जाए। तो सर, जैसा आपने बोला कि छोटे जो दुकानदार हैं लोगों को कहीं ना कहीं समय दिया जाए, तो मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि सरकार ने बिना किसी नोटिस के सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो निर्धारित कर दी हैं। कहीं ना कहीं सरकार को एक पॉलिसी के लगाने से पहले एक नोटिस देना चाहिए। जी हाँ, छोटे दुकानदार जो पिछला स्टॉक हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ उन्होंने विज्ञप्ति वगैरह या पेपर में कुछ ऐसा कुछ नहीं निकाला कि ये अपना पुराना जो स्टॉक है बिना हॉलमार्क का, जो 20 कैरेट का है या लोगों पे 18 कैरेट का है बिना हॉलमार्क वाला है, कि इसको अपने को ख़त्म कर लीजिए। या तो दुकानदार गलाए उसको, तो उसमें मतलब ये बहुत खर्चा जा रहा है, और नहीं गलाता है तो गवर्नमेंट कह रही है इसको बेचा नहीं जाएगा। तो समस्या वो छोटे दुकानदार की है। अब बड़े तनिष्क वाले, वो हर आदमी तो तनिष्क खरीद नहीं सकता है। किसान भी है, ढकेल वाला भी है, रिक्शा वाला भी है, वो छोटा दुकानदार खरीद रहा है। फिर दूसरा एक और विषय है, 91.60% का अगर हम शुद्ध सोना दे रहे हैं और मेकिंग चार्ज ग्राहक देना नहीं चाहता है। 91.60% का सोना हमको मान लीजिए आज 50,000 रुपये का रेट है, तो 45-40 हज़ार रुपये हमारे घर में पड़ेगा, और मेकिंग चार्ज कस्टमर देना नहीं चाहता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये जो 20 कैरेट है ये करना चाहिए, जिसमें 83.33% शुद्धता होती है, जिसको हम 95% में या 94% में हम ग्राहक को दे सकते हैं। क्योंकि पूरा जो बिस्कुट का रेट है वो भी ग्राहक के सामने नहीं लगा सकते। वो कहता है मैं तो ज्वेलरी ले रहा हूँ, आपसे बिस्कुट तो ले नहीं रहा हूँ। मान लो 50,000 रुपये का बिस्कुट का रेट है, और हमने कहा भैया 50,000 रुपये का सोने का रेट है, तो ग्राहक कहेगा भैया 50,000 मैं बिस्कुट थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो ज्वेलरी ले रहा हूँ। और मानो हम 92% का उसको सोना दे रहे हैं, तो हमारा मतलब ये है कि 45-40 हज़ार रुपये घर में पड़ गया, और वो मेकिंग देना नहीं चाहता है। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि 20 कैरेट का अनिवार्य किया जाए हर दुकानदार के लिए। 20 और 18, 22 तीनों कैरेट अनिवार्य किया जाए। पर सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो पॉलिसी निर्धारित की गई है इससे कस्टमर्स तो काफ़ी सेटिस्फाई हैं, लेकिन अगर मैं नेगेटिव पॉइंट उठाती हूँ तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही नहीं है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, तो एक मुद्दे वाला प्रश्न है कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है और जो व्यापारी हैं वो अनसेटिस्फाई हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, व्यापारी वैसे कोई ऐसा अनसेटिस्फाइड नहीं है। व्यापारी केवल इस वजह से जो पिछला स्टॉक है और एकदम उन्होंने लागू कर दिया है, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जिन दुकानदारों की साल की 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख रुपए की सेल है, वो अपना मतलब जो कैसे हॉलमार्क कराएं, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, उनके सामने बड़ी समस्या का विषय है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं व्यापारियों के देखते हुए भी जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी एक ही समस्या का वो है।
ठीक है, और इसी के साथ सर जो को आपने बोला था कि जो चोरियां हो रही हैं चीज़ों की, तो सर आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं क्राइम पर भी कुछ खास ध्यान नहीं है? देखो, ये विशेष बात यह है कि मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से जो हमारे ज्वेलर्स भाई हैं, जो हमारे स्वर्णकार भाई हैं, उन सबको एक शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए, जो कि अभी काफ़ी समय से शस्त्र लाइसेंस यहाँ बंद चल रहे हैं। क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए हर समय तो पुलिस हमारे पास उपलब्ध रह नहीं सकती है, और हम भी मतलब जो है गार्ड बैठेगा तो गार्ड कै घंटे के लिए बैठ जाएगा, तो 24 घंटे तो गार्ड बैठ नहीं सकता है। तो हम ये एक तो शस्त्र प्रदान किया जाए, शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया जाए हर दुकानदारों के लिए जो चाहता है, जो रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि अगर चोर है, उचक्का है, कोई भी है, सबसे पहली नज़र ज्वेलर्स पर होती है। चाहे वो रेडीमेड के उन्होंने सेट टांग रखे हैं, रेडीमेड की चेन टांग रखी है, लेकिन उसको सोना दिखाई देता है। सबसे पहले जो भी मतलब जो आपत्ति विपत्ति आती है ज्वेलर्स पर आती है, या फिर मतलब जो आदमी बैंक जा रहा है या कहीं से आ रहा है, आगे से नाम तो ज्वेलर्स है ही है उसका। तो मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा भी एक ज्वेलर्स को प्रॉपर वे में देनी चाहिए। इसी के साथ सर जो ये कोविड पिछले 2 सालों से चल रहा है, तो उसको देखते हुए व्यापार में काफ़ी नुकसान दिखता है, और अब ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी जो आई है, ये भी एक तरह से मतलब व्यापारी के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान का ही प्रश्न उठता है, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? पहले जो सेल टैक्स था वो 1% था, अब वो जब से GST हुई है 3% हो गया है। तो ये जो मार है जो सीधे ग्राहक पे पड़ती है, और ग्राहक का मान लीजिए 50,000 रुपये का गोल्ड उसने लिया, तो उसको 1500 रुपये तो सेल टैक्स उसका लग गया, GST का लग गया। अब वो मेकिंग भी लग गई उसमें, 400 रुपये पर ग्राम की या 300 रुपये पर ग्राम की मेकिंग लग गई। तो उसको तो मतलब जो 10 ग्राम की जो आभूषण है जो 50,000 रुपये में मिलना चाहिए, वो उसका 54 और 55,000 रुपये हो गया। तो इस वजह से वो छोटे दुकानदार से तो सेटिस्फाई हो नहीं पाता है। तो मेरा तो ये है, एक तो ये GST पर थोड़ा सा ध्यान दिया है, क्योंकि इतनी महंगी वस्तु है, इसमें तो वैसे ही कोई 2-4 हज़ार रुपये की तो कोई ख़रीदता नहीं है, वो तो लाखों में ख़रीदा जाता है। तो इस पर मतलब जो GST पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, और दुकानदारों के प्रति यहाँ अपनी क्षेत्रीय पुलिस है या क्षेत्र का मतलब जो का कोई भी अधिकारी है, थोड़ा सा मतलब सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, और ये जो 20 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट तीनों को अनिवार्य किया जाए, और हर शहर में दुकानदार के हिसाब से हॉलमार्क सेंटर खुलवाए जाए। अगर गवर्नमेंट को हॉलमार्क अनिवार्य करना ही है, तो छोटे दुकानदारों को कुछ राहत प्रदान की जाए, और बड़े दुकानदारों को लिए उनको हॉलमार्क सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाए, जिससे हम लोगों को समस्या ना हो। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।